हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपना जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि राम एक वस्तु को 900 रुपये में खरीदता है तथा 1200 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ दो चीज़ें निकालनी होती हैं। सीपी और एसपी का हम रेशियो सबसे पहले पता करते हैं। तो सीपी कितना दिया गया है? सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक वस्तु खरीदी गई है, कितने रुपए में खरीदी गई है? 900 रुपये में। तो यानी इसका सीपी कितना हो जाएगा? इसका सीपी हो जाएगा 900 रुपये। और इसका एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 1200 रुपये। हमें सीपी और एसपी का रेशियो पता कर लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे इसको 4 बार। इनका रेशियो कितना आ जाएगा? इनका रेशियो आ जाएगा 3:4। यानी सीपी का मान 3 है और एसपी का मान 4 है। जब हमने कोई वस्तु 3 रुपये की खरीदी और 4 रुपये की बेच दी तो हमें लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ 1 रुपये का। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा बटे में क्या रहता है? हमेशा बटे में रहता है सीपी का मान, यानी क्रय मूल्य का मान। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालें या फिर लॉस परसेंटेज निकालें, बटे में हमेशा क्या रहता है? बटे में हमेशा सीपी ही रहता है। चाहे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हों और चाहे आप लॉस परसेंटेज निकाल रहे हों। तो यहाँ हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ है 1 का, क्योंकि 3 का खरीदा और 4 का बेचा, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? बटे में सीपी को रखते हैं और 100 से गुणा कराते हैं। तो 100/3 बराबर कितना होता है? 100/3 बराबर होता है 33.33 और प्रतिशत। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कि किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 750 रुपये में खरीद कर 1125 रुपये में बेच देता है। दुकानदार द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है? जैसा प्रश्न हमने इसके पहले अभी किया है वैसा ही प्रश्न ये वाला भी है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? सीपी और एसपी का अनुपात पता कर लेना है, फिर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज पता कर लेंगे। तो 750 इसका क्या है? सीपी है, सीपी का मान रख लेंगे। एसपी का मान कितना है? 1125 है, 1125 रख लेंगे। अब इसको हम काट लेंगे, अगर कट रहा है तो 25 से इसको काटेंगे, 25 3 75, कितना आएगा? 30। इसको 25 से काटेंगे, कितना आएगा? 25 चौको 100, बचेगा 12, यानी 25 बचे 125। अब हम 15 से काट लेंगे, 15 दूना 30 और 15 तियाँ 45। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 2:3। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? जितना लाभ होता है उसको लिखते हैं। तो 2 का खरीदा, 3 का बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ? 1 का। बटे में क्या रहता है? बटे में रहता है सीपी, और सीपी का मान कितना है? 2। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देते हैं। 2 से काटेंगे 100 को, तो कितना आएगा? 50। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 50%। कितना लाभ हुआ? 50%। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदता है तथा 500 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने एक वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा है? 450 रुपये में ख़रीदा है और 500 रुपये में बेच दिया है, और उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको? वही तरीका अपनाना है, सीपी और एसपी का अनुपात पता कर लेना है। सीपी कितना दिया गया है? 450 रुपये। एसपी कितना दिया गया है? 500 रुपये। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 9 बार, 5 से काटेंगे इसको 10 बार। तो लाभ आपको कितने का हुआ? लाभ हुआ 1 का। हमें पता करना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत पता करने के लिए हमने आपको क्या बताया? जितना लाभ हुआ है उसको लिख लेंगे और बटे में रखेंगे सीपी। सीपी का मान कितना है? 9, बटे में आ जाएगा 9। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देते हैं। 100/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11.11%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राहुल ने एक टीवी 15,000 रुपये में खरीदता है तथा 12,000 रुपये की बेच देता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सीपी कितना दिया गया है और एसपी कितना दिया गया है उसको लिख लेना है। तरीका एक ही अपनाना है, लाभ प्रतिशत हमें निकालना हो या फिर हानि प्रतिशत निकालना हो, दोनों का तरीका सेम ही रहता है। सीपी और एसपी का अनुपात पता करना है। तो सीपी यहाँ पर कितना दिया गया है? 15,000 रुपये।
15,000 रुपये लिख लेंगे। SP कितना दिया गया है 12,000 रुपये। अनुपात पता करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 3 से इसको काटेंगे 5 बार कटेगा, 3 से इसको काटेंगे ये 4 बार कटेगा। तो आप ये बताइए, अगर आप 5 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर लाए हैं और 4 रुपये की बेच देंगे तो हानि होगी या लाभ होगा? हानि होगी, जाहिर सी बात है। आप खरीद कर ज़्यादा की लाए हैं और बेच रहे हैं कम की, तो होना तो घाटा ही है, यानी हानि ही होनी है। तो यहाँ पर हानि कितने की हुई है? जो हानि हुई है वह 1 रुपये की हुई है, यानी कि 1 रेशियो की हुई है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? बटे में रखते हैं CP का मान कितना है 5, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करा देते हैं। आंसर कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 20 बार कटेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 20%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 12,525 रुपये में खरीदता है और 16,700 रुपये में बेच देता है। उस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है। अब वो आपको पता करना है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो लाभ या हानि तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। देखो 12,525 रुपये का ये इसने घोड़ा ख़रीदा है और 16,700 का क्या किया है? बेचा है। जब आप कम का ख़रीद कर लाए हैं और ज़्यादा का बेच रहे हैं तो होना तो लाभ ही है, हानि तो होगी नहीं। तो हानि वाले जो ऑप्शन हैं वो तो ऐसे ही काट देंगे, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं और ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, इनको हमें चेक कर लेना है। तो यहाँ पर CP कितना दिया गया है और SP कितना दिया गया है, इनका अनुपात पता करना है। CP दिया गया है 12,525 रुपये, 12,525 लिख लेना है। SP कितना दिया गया है? 16,700 रुपये, 16,700 लिख लेना है। अब इसको हमें काटना है, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, जीरो बढ़ाएंगे, 25 एकम 25। इधर काटेंगे 25 से तो कितनी बार कटेगा? 25 सते 175 होता है, यानी 6 बार। 25 छः का 150, 25 छः का 150 हो जाएगा, कितना बचेगा? 17। कितना बच जाएगा? 17 हो जाएगा और जीरो यानी कि 170। फिर से काटेंगे 25 छः का 150, 170 से 150 निकल गया, 20 बचा और ये जीरो, यानी कि 25 अठे 200। अब देखते हैं यहाँ पर लाभ कितने का हुआ है। लाभ यहाँ पर कितने का हुआ है देखते हैं। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और बटे में क्या रहेगा? बटे में रहेगा 501। बटे में रहेगा 501, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालने या हानि प्रतिशत निकालने बटे में हमेशा क्या रहता है? क्रय मूल्य ही रहता है, CP ही रहता है। तो CP यहाँ पर कितना है? CP 501 है, तो हमने 501 लिख लिया। और प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं 100 से गुणा। 167 एकम 167 होता है, 167 3 501 होता है। तो 1/3 गुणे 100, मतलब है कि 100/3 आ गया है। और 100/3 बराबर कितना होता है? 33.33%। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हुआ है? आपको हुआ है लाभ। कितना हुआ है? 33.33% का। अगला प्रश्न है कि रवि एक वस्तु को 810 रुपये में बेचता है तथा उसे 20% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज या हानि परसेंटेज दिया जाए, लाभ प्रतिशत दिया जाए या फिर हानि प्रतिशत दिया जाए, लेकिन ये जो आपको प्रतिशत दिया गया है, क्या दिया गया है? हानि प्रतिशत दिया गया है। तो प्रतिशत को सबसे पहले हमें भिन्न में बदल लेना है। 20% को जब भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। अब हमें क्या बनाना है? CP और SP का रेशियो बनाना है। क्या बनाना है? CP और SP का रेशियो बनाना है। CP, अब देखिए हमने भी आपको क्या बताया था, जो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, बटे में हमेशा क्या रहता है? बटे में हमेशा क्रय मूल्य ही रहता है, यानी कि बटे में हमेशा CP ही रहता है। तो यहाँ पर भी बटे में क्या होगा? बटे में CP ही होगा। तो CP का मान कितना हो जाएगा? CP का मान हो जाएगा 5। अब आप ये बताइए, अगर आपको हानि हुई है तो आपने ज़रूर कम में बेचा होगा। कितना कम में बेचा है? 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य, लेकिन आपको एक चीज़ और दी गई है। यहाँ पर क्या दिया गया है आपको? 810 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया है। तो 810 रुपये में बेचा गया है। कितने रुपए में बेचा गया है? 810 रुपये में। तो
तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है 4 रेशियो के बराबर है और यहाँ पर कितना है 810 के बराबर है। तो 4 बराबर रखेंगे हम 810, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रखा जा सकता है। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, फिर से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 0 लगा के 4 दूनी 8, बच जाएगा 2 यानी 4 पंजे 20। तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 202.5। हमें पता करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5। तो ये जो 202.5 आया है इसमें हमें करा देना है 5 से गुणा, तो हमें CP का मान पता हो जाएगा। क्योंकि जो CP है कितने रेशियो के बराबर है, 5 रेशियो के बराबर है। 5 में 5 से गुणा कराएंगे तो 25 आएगा, कैरी आएगा 2। 5 में 2 से गुणा कराएंगे 10 आएगा और कैरी जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा 12। 12 का 2 आएगा और ये 0 है तो 12 का जो 1 बचा है वो भी आ जाएगा। और 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना हो जाएगा 10। 1 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो CP का मान हमारा कितना हो जाएगा 1012.5। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी पर आधारित अगला भी प्रश्न है, उसको आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक दुकानदार एक चार्जर 155 रुपये में बेचता है तथा उसे 24% का लाभ होता है। चार्जर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमने आपको बताया ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो प्रतिशत दी गई है उसको हमें चेंज कर लेना है भिन्न में। 24% को जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 24/100 लिख सकते हैं इसको। 4 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 4 से काटेंगे ये 25 बार कटेगा, यानी 24% बराबर कितना आ जाएगा, 24% बराबर आ जाएगा 6/25। अब आपको लिख लेना है CP और SP का अनुपात। CP और SP का अनुपात कैसे लिखेंगे, ये जो बटे में संख्या होती है नीचे हर में लिखी हुई संख्या क्या होती है CP, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 25। और ये जो होता है ये प्रॉफिट या हानि को दिखाता है, लाभ या हानि को दिखाता है। प्रश्न के हिसाब से देखना होता है। प्रश्न में बताया गया है लाभ, तो इसका मतलब 6 का लाभ हुआ है। अगर हमने 25 का बेचा है, 25 का ख़रीदा है और 6 का लाभ हो रहा है तो बेचा कितने का होगा, 31 का बेचा होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दी गई है, दुकानदार एक चार्जर को 155 रुपये में बेचता है, तो ये सेलिंग प्राइस दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितने अनुपात के बराबर है, 31 रेशियो के बराबर है। और 31 रेशियो बराबर कितना दिया गया है, 31 रेशियो बराबर दिया गया है 155। 31 से कम 31 हो जाएगा, 31 पंजे 155 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 5 आ जाएगा। पूछा गया है चार्जर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चार्जर का क्रय मूल्य कितना है, 25 रेशियो है, तो 5 में हमें 25 से गुणा करा देना है तो हमें चार्जर का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। 25 को 5 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 125। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक घड़ी को 252 रुपये में बेचकर 26% का लाभ कमाता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 26% को सबसे पहले भिन्न में चेंज करना है। 26% का मतलब है 26/100। 26% का मतलब क्या है, 26/100। 2 से काटेंगे ये 13 बार कटेगा, 2 से काटेंगे ये 50 बार में कटेगा। तो 26% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 13/50 आएगा। अब हमें क्या करना है, CP और SP का रेशियो पता कर लेना है। CP और SP का रेशियो, CP क्या होता है, हर में लिखी हुई संख्या यानी कि 50। SP क्या होता है, अगर लाभ है तो इसको जोड़ते हैं, अगर हानि है तो इसको घटाते हैं। यहाँ क्या बताया गया है, लाभ कमाता है। लाभ कमाता है तो इन दोनों को जोड़ लेना है। 50 और 13 कितना हो जाएगा, 63। तो यहाँ पर 63 क्या है, SP है, 50 क्या है, CP है। लेकिन यहाँ पर एक मूल्य भी दिया गया है। ये मूल्य कौन सा है, बेचकर। इसका मतलब है ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि ये बेचा हुआ मूल्य है। तो SP बराबर कितना हो जाएगा, 252 रुपये। तो 63 अनुपात बराबर हम कितना रखेंगे, 63 अनुपात बराबर रखेंगे 252। 63 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाए, 9 से काट लेंगे इसको, 9 सते 63, 9 दूनी 18, यहाँ पर कितना बचेगा 7, 9 अठे 72, 7 एकम 7, 7 चौके 28। तो 1 रेशियो बराबर आया है 4। हमें पता करना है क्रय मूल्य यानी कि CP। CP हमारा कितना अनुपात के बराबर है, 50 अनुपात के बराबर है। 1 अनुपात बराबर 4 है तो 50 अनुपात बराबर क्या होगा, 50 गुना 4 होगा। 50 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 240 रुपये में खरीदता है। यदि वस्तु को X रुपये में बेचने से उसे 15% की हानि होती है
तो x का मान बताओ। यहाँ पर x देखकर बिल्कुल भी नहीं डरना है, हमें जो प्रोसेस बताया गया है उस प्रोसेस को फॉलो करना है और हमें अपना आंसर प्राप्त कर लेना है। हमने आपको प्रोसेस क्या बताया है, प्रतिशत को सबसे पहले भिन्न में चेंज करो। तो 15% दिया गया है, 15% को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, 15/100 लिखेंगे। इसको 5 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा। 15% बराबर कितना आ जाएगा, 15% बराबर आ जाएगा 3/20। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है CP और SP का अनुपात। CP क्या होता है, हर में लिखी हुई संख्या, इसका मतलब 20। SP क्या होता है, इन दोनों को जोड़कर या फिर घटाकर। कैसे पता करते हैं कि हमें जोड़ना है या घटाना है, अगर लाभ हुआ है तो इस संख्या को इसमें जोड़ देना है, अगर हानि हुई है तो इस संख्या को इसमें से घटा देना है। यहाँ पर क्या हुआ है, हानि हुई है। हानि हुई है तो 20 में से 3 घटा देना है, तो कितना लिखेंगे, 17 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो SP का अनुपात आया है 17 आया है, CP का अनुपात कितना आया है, 20 आया है। हमें यहाँ पर प्रश्न में एक चीज़ और दी गई है जो कि दिया गया है 240 रुपये। अब ये 240 रुपये क्या है, यहाँ पर लिखा है खरीदता है। खरीदता का मतलब है कि यह जो मूल्य दिया गया है CP का मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, लेकिन और यहाँ क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, यहाँ क्रय मूल्य का अनुपात 20 है। तो यहाँ 20 अनुपात बराबर हम कितना रखेंगे, 240 रखेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 12। हमसे पूछा गया है x का मान बताओ, और x क्या है, x रुपये में बेचता है, x रुपये में बेचता है, यानी हमें विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य हमारा है 17। 1 अनुपात बराबर है 12, तो 17 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 17 गुना 12। 17 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 दूना 34 का 4, कैरी आएगा 3, 17 एकम 17 और 3 20, 204 रुपये। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 204 रुपये। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि एक दुकानदार एक टीवी जो है 16,000 रुपये में बेचकर 20% हानि उठाता है। यदि वह 15% का लाभ कमाना चाहता हो तो उसे टीवी किस मूल्य पर बेचना होगा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो हमें मूल्य दिया गया है उसको सबसे पहले हमें लिख लेना है। मूल्य कितना दिया गया है, 16,000 का दिया गया है। CP है या SP है, ये SP है क्योंकि यहाँ लिखा है बेचकर। जब इसने 16,000 रुपये का बेचा तो इसे क्या हुआ, 20% की हानि उठानी पड़ी। 20% की हानि उठानी पड़ी, इसका मतलब हम 100 में से 20 घटाकर लिखेंगे तो कितना आएगा, 80%। 100 में से 20 घटाकर लिखेंगे कितना आएगा, 80। इससे दे देना है भाग। अब आगे क्या पूछा गया है, यदि वह 15% का लाभ कमाना चाहता है। लाभ कमाना चाहता है इसका मतलब हमें जोड़ना है। जब हम 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें किससे गुणा करा देना है, 115 से गुणा करा देना है। जो चीज़ हमें निकालनी है उससे गुणा करना है। अब हमें इसको हल कर लेना है। 0 से 0 कट जाएगा, 8 एकम 8 कटेगा और 8 दूना 16 कट जाएगा। 115 में जब 200 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 ये तो रहेगा ही रहेगा, और 2 को 5 से गुणा कराएंगे 10, कैरी आएगा 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, यानी कि 23,000 रुपये। अगर उसे 15% का लाभ कमाना है तो टीवी किस मूल्य पर बेचना होगा, 23,000 रुपये की उसको टीवी बेचनी पड़ेगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 3500 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, जो दिया गया मूल्य है उसको लिख लेना है। अब यहाँ पर 25% लाभ कमाता है। जब उसने 3500 रुपये की बेची वह वस्तु तो लाभ कितना कमाया, 25% का लाभ कमाया। लाभ कमाया तो मतलब हमें 100 में जोड़कर लिखना है। 100 में जोड़कर लिखना है तो कितना आएगा, 125, बटे में इसके लिख लेना है 125। अब हमसे पूछा क्या गया है, अगर 33% लाभ कमाना चाहता है तो वह उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। 33% लाभ कमाना चाहता है तो 100 में 33 जोड़ कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 133 आ जाएगा। अब हमें हल कर लेना है। 25 से काटेंगे इसको 5 बार कटेगा, 25 पंजे 125, 25 एकम 25 बचेगा 10, 0 हो जाएगा 100, तो 25 चौको 100 और 1 0 बच जाएगा। अब 5 से काट लेंगे इसको, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 28 गुना 133। 28 गुना 133 कर लेंगे, यानी कि 133 में क्या करना है, 28 से गुणा कराना है।
तो 8 तियाँ 24 होता है, 2 बचेगा, 8 तियाँ 24 और 2 हो जाएगा 26, 8 एकम 8 और 2 हो जाएगा 10, 2 गुणे 3 होगा 6, 2 गुणे 3 होगा 6, 2 गुणे 1 होगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 6 और 6 12, 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो 3,724 रुपये पर बेचना होगा, तब जाकर उसे 33% का लाभ होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करने से पहले अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। आपका अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर x% की हानि होती है, उसी वस्तु को 1015 रुपये में बेचने पर 16% का लाभ होता है, तो x का मान बताइए। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें क्या करना है, x का मान बताना है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना होगा, अगर x% यहाँ हानि हुई है, तो अगर हमें हानि प्रतिशत बताना हो या लाभ प्रतिशत बताना हो तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, CP की, यानी कि क्रय मूल्य की। जब तक क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक हम हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत को नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपको कहीं पर दिया नहीं गया है, यहाँ पर भी दिया गया है 840 रुपये में बेचने पर, ये भी SP हुआ, 1015 रुपये में बेचने पर ये भी SP हुआ। तो दोनों जगह SP और SP दिया गया है, CP कहीं पर नहीं दिया गया है। तो CP को हम कैसे पता करें, CP को पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे, यहाँ पर जो 1015 रुपये दिए गए हैं, जब 1015 का इसने बेचा है तो कितना लाभ हुआ है, 16% का लाभ हुआ है। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे। क्या करना है, यहाँ पर जो मूल्य दिया गया है 1015, लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 16% का, तो 16 को 100 में जोड़ देंगे तो 116 हो जाएगा, उससे भाग दे देना है और CP निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करा देना है। तो ये हमारा CP निकल आएगा। अब इसको हमें हल कर लेना है। 4 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 दूना 8, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा यहाँ पर 3, 4 9 हो जाएगा 36। 4 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 25 बार कट जाएगा। फिर 29 काटेंगे, 29 एकम 29 और 29 तियाँ कितना होता है, 29 तियाँ होता है 87। 101 में से 87 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 14 बच जाएगा। 14 और 5 कितना हो जाएगा 145 और 29 पंजे कितना होता है 145 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 35 और यहाँ हो जाएगा 25। तो CP का मान निकल कर कितना आएगा, 35 गुना 25। 35 में 25 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 25 पंजे 125, बचेगा 12, 25 या 75, 75 और 12 कितना होता है 87। तो हमारा CP का मान निकल कर आ चुका है। CP का मान कितना निकला है, 875। अब प्रश्न में आपको दिया गया था कि 840 रुपये में बेचने पर x% की हानि होती है। अब इसी x का मान बताना था। अगर आपने 875 का ख़रीदा था और 840 रुपये का बेच दिया तो आपको यहाँ पर हानि हुई होगी और वही बताना है। तो हानि कितने की हुई है, आपको हानि हुई है 35 रुपये की। 75 में से 40 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 35 रुपये आ जाएगा। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या बताया, CP की बहुत ज़रूरत पड़ती है और CP कितना है 875 और बट्टे में रख लेंगे यहाँ 875 और प्रतिशत निकालने के लिए हमें कराना होता है 100 से गुणा। 25 से काटेंगे 4 बार कटेगा, इसको 25 से काटेंगे 25 तियाँ 75, बचेगा 12 और 25 पंजे 125। 35 से 35 कट जाएगा तो कैरी आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4%। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कविता एक पुस्तक 380 रुपये में बेचकर 5% की हानि उठाती है। यदि वह उस पुस्तक को 468 रुपये में बेचती है तो उसे कितना लाभ होगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पता करना है CP का मान। तो CP का मान हम कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 5% की हानि और बेचा कितने का है, 380 रुपये का। तो 380 रुपये लिखना है। CP का मान पता करने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, जो मूल्य दिया गया है उसको लिखना है। हानि हुई है तो 100 से घटाकर लिखना है, यानी 95 लिख लेना है और CP निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा करा देना है। अब इसको हम काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 से काटेंगे ये 20 बार कटेगा, 19 एकम 19, 19 दूना 38। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 गुना 20 कितना होता है 400, कितना होता है यहाँ पर 400 होता है। तो CP का मान आ जाएगा 400। जब आपने कोई वस्तु 400 रुपये की खरीदी है और 468 रुपये की बेची है तो आपको लाभ कितने का हुआ है, लाभ आपको हुआ है 68 रुपये का।
और यहाँ पर आपको जो लाभ पूछा गया है वह रुपए में ही पूछा गया है, ना कि प्रतिशत में। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाभ हुआ आपको 68 रुपये का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि 36 पेनों का क्रय मूल्य 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत आसान प्रश्न होते हैं ये। यहाँ पर क्या दिया गया है, 36 पेनों का क्रय मूल्य, तो 36 लिखना है, 36 पेनों का क्रय मूल्य लिखा है तो यहाँ पर CP लिख लेना है, गुणा में बराबर लिख लेना है 30 पेनों के विक्रय मूल्य यानी कि SP। तो 36 पेनों का जो क्रय मूल्य है वह 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। पूछा गया है लाभ प्रतिशत बताइए। 6 से करेंगे तो 5 बार कटेगा, 6 से काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, तो 6 CP बराबर कितना आ जाएगा, 5 SP आ जाएगा। तो जब यहाँ CP और SP का अनुपात पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो CP के साथ लिखा है वो SP के साथ आ जाएगा और जो SP के साथ लिखा है वो CP के साथ आ जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 1 का। प्रतिशत निकालने के लिए बट्टे में रखते हैं CP और गुणा में रखते हैं 100। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और एक 0 बचेगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 20%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, 20:23 दिया गया है और लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है आपको 3 का। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बट्टे में रखते हैं CP का मान है 20 और प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं 100 से गुणा। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 3 को 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 15%। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि यदि एक घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/7 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। एक घड़ी है और उसका क्रय मूल्य जो है, घड़ी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 है, तो विक्रय मूल्य हम SP अगर माने और इसका 5/7 है तो यहाँ पर CP और SP का अनुपात कितना हो जाएगा, CP और बटे में क्या हो जाएगा, SP और बराबर में 5/7। तो CP हो जाएगा आपका 5 और SP हो जाएगा 7। तो लाभ आपको कितने का हुआ, लाभ हुआ आपको 2 का। प्रतिशत निकालने के लिए बट्टे में रखते हैं CP का मान है 5 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा और 0 बचेगा, तो 20 गुना 2 कितना आ जाएगा, 40%। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात X/Y है और Y X का 150% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर CP और SP का आपको अनुपात दिया गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है कितना, X/Y, X/Y। अब यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया गया है Y और X में। कहा गया है कि जो Y है वह X का 150% है, Y है X का 150% और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। 50 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 50 से काटेंगे 3 बार कटेगा, तो Y बटा में X बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। Y का मान है 3, X का मान है 2, तो CP कितना हुआ 2, SP कितना हुआ 3। तो आपको लाभ कितने का होगा, लाभ होगा 1 का। बटे में आता है CP है यहाँ पर 2 और प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं 100 से गुना। तो कितनी बार कट जाएगा, 2 पंची 10, बच जाएगा 0। आंसर आ जाएगा आपका 50%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है SP, किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है यानी कि CP। तो 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 बार कटेगा। तो CP और SP का अनुपात पता करने के लिए हमने क्या बताया, अगर ऐसा रिलेशन कुछ हो तो जो CP के साथ लिखी हुई संख्या है वह SP के साथ आएगी और जो SP के साथ लिखी हुई संख्या है वह CP के साथ आएगी। हानि प्रतिशत बताना है या फिर लाभ प्रतिशत बताना है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या फिर लाभ हो सकता है या फिर हानि हो सकती है। हमें देखना है क्या हुआ है। तो 4 का हमने ख़रीदा है और 3 का हमने बेच दिया है, तो क्या होगा, हानि होगी।
क्या होगा, हानि होगी। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने की हानि हुई है उसको लिखते हैं। तो हानि हुई है 1 की, बटे में रखते हैं सीपी, सीपी कितना है 4, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कराते हैं। तो 4 से काटेंगे 2 बार, 4 दूना 8, 2 बचेगा तो 4 पंजे 20। राइट आंसर हो जाएगा आपका 25%। 25% क्या होगा, हानि होगी, कहीं पर आप लाभ ना लगा देना। क्या हुआ है, 25% हानि हुई है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि x किताबों का क्रय मूल्य 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 50% हो तो x का मान बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है x किताबों का क्या क्रय मूल्य, तो x CP बराबर 10 किताबों का विक्रय मूल्य, 10 किताबों का विक्रय मूल्य यानी कि SP। तो CP और बटे में SP कितना हो जाएगा, 10 बटे में x। हमें मान पता करना है x का, तो हमें क्या करना है, CP के सामने क्या लिख लेना है, CP के सामने लिख लेना है 100, यानी CP के स्थान पर 100 लिखना है, और SP के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 100 में इसको जोड़ कर लिखना है, यानी 100 और 50 हो जाएगा 150, और बराबर में कितना है 10 बटे में x। 10 से काटेंगे ये 10 बार कटेगा, और 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 15। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है। इस प्रश्न में आपको दिया गया है कि x मेज़ों का विक्रय मूल्य, x मेज़ों का विक्रय मूल्य 3 मेज़ों के क्रय मूल्य के बराबर है, 3 मेज़ों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर SP और CP का रेशियो पता हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बटे में x, और हानि कितनी हुई है 40%। तो CP के स्थान पर हमेशा लिखना है 100, तो CP का मान हो जाएगा 100, और SP कितना होगा, हानि को घटा कर लिखेंगे, 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, और बराबर में 3 बटे में x। 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 पंची 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आपके आज के कुछ प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।